नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज मैं फिर से हाजिर हो चुका हूँ आपके सामने एक्सेल के एक नया जॉब लेकर। मतलब एक्सेल में आप घर बैठे पार्ट टाइम काम करके एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो उसी के एक कॉन्सेप्ट में लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आपको कहाँ से जॉब मिलेगा? आपको कहाँ से घर में फ्रीलांसिंग काम करके अच्छा खासा पैसा मिलेगा? और काम कौन-सा है? किस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा? सारे डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूँगा। जो क्लाइंट ने जो काम दिया गया है, मतलब क्लाइंट ने जो काम दिया है, वो मैंने किस तरीके से किया और उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, वो सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको शेयर करूंगा। और इस काम को करने के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले काम देख लेते हैं। देखिए, काम जो है वो यहाँ पे एक कस्टमर का डेटा दिया गया है, जहाँ पे कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, सिटीज है, फोन नंबर है, पैन नंबर है। तो कस्टमर को रिक्वायरमेंट है, तो पैन नंबर का जो स्टेटस है, स्टेटस का मतलब है कस्टमर ये बता रहा है कि इंडिविजुअल कैंडिडेट का पी कोड दिया जाता है, और कंपनी के लिए सी दिया जाता है, और एच यू एफ के लिए एच दिया जाता है। तो जो शॉर्ट फॉर्म दिया जाता है वो कहाँ पे है? पैन नंबर का अगर ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे तो पैन नंबर में 4 डिजिट में जो लिखा गया है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है, BAJP, मतलब पी इसको रिप्रेजेंट करते हैं पर्सनल, मतलब इंडिविजुअल। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे एप दिया गया है 4th नंबर में। तो इसका मतलब यहाँ पे एप का मतलब क्या है, जो फार्म है। मतलब यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज है। तो कस्टमर यही चाहते हैं कि ये जो डेटा है, इस डेटा के अंदर जितने सारे कस्टमर है, इस कस्टमर के लिस्ट में मुझे वही कस्टमर के नाम चाहिए, वही कस्टमर का डेटा फिल्टर आउट करके दीजिए, जिस जो जो कस्टमर पर्सनल इंडिविजुअल पैन कार्ड बना के रखे हैं, क्योंकि उस कस्टमर को टारगेट करेंगे प्रोडक्ट बेचने में। तो यही काम आपको करके देना है। तो इसके लिए आपको कितना पैसा मिलने वाला है, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस तरीके से काम को कहा जाता है सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। तो सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग एंड फॉर्मेटिंग, तो इस तरीके से काम जो किया जाता है, इसके लिए आपको 1312 रुपीज तक चार्जेस मिल सकता है। तो एक देखिए यहाँ पे एक एक्सेल यूजर जो है, जो काम करके 1312 रुपीज का चार्जेस करते हैं, और उसको 4 रेटिंग दिया गया है, अच्छा खासा वो काम कर रहा है। और वो एक एक दिन में इस काम को डिलीवरी कर देंगे। और 15,000 अगर रो डेटा को वो काम किया, उसको 1300 रुपीज वो चार्जेस करते हैं। मतलब 15,000 डेटा को आप फिल्टरिंग करके देंगे कस्टमर को, वो 1300 रुपीज चार्जेस देना पड़ेगा। तो सोचिए, अगर कस्टमर आपको 50,000 डेटा दे दिया, तो सोचिए कितना आपको पैसा मिलेगा। तो आप कहेंगे सर 1500 रो में 1300 रुपीज मिलेगा, तो काम भी तो ज़्यादा करना पड़ेगा ना। अगर 50,000 डेटा दिया जाए, कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा, एक ही काम एक ही स्टेप में हो जाएगा। सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। मैं पहले से बोल चुका हूँ कि मैं मेरे वीडियो में आपको हमेशा वही सिखाऊंगा जो आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। और इस तरीके से देखिए, स्टैंडर्ड जो पैकेज है इनका 2000 के आसपास है, मतलब 2 दिन में डिलीवरी देंगे 25,000 लोग काम करके। और प्रीमियम जो पैकेज है 5,000 का डेटा है, 5,000 लोग काम करके वो 4,000 के आसपास यहाँ पे वो चार्जेस लेना चाहते हैं। मतलब आप भी इस तरीके से जो जॉब है वो आप पा सकते हैं। और इस तरीके से क्लाइंट्स को हायर करके आप काम कर सकते हैं। तो आपको काम कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। उससे पहले जो बेसिक पे है उस बेसिस में बात करूँ, तो जो काम आपको दिया गया है वो मान के चलिए आपको बेसिक पे से ही पैसा मिलेगा। तो कितना मिलेगा? 1312 रुपीज। अभी चलो, काम कौन सा है और काम का डिटेल्स में आपको पहले समझा देता हूँ। देखिए, क्लास कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है मैं पहले ही बोल चुका हूँ। यहाँ पे जो पैन कार्ड का नंबर है उसमें जो स्टेटस दिया गया है, उस स्टेटस को आपको यहाँ पे फिल्टर आउट करना है। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे जो स्टेटस है मैं थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूँ, और भी आपको देखने में आसानी होगा। अभी देखिए, जो स्टेटस दिया गया है यहाँ पे क्या है, पर्सनल है, मतलब इंडिविजुअल है। तो आप इस सेल में जाकर पी लिखेंगे, एंटर करेंगे। तो दूसरे में क्या है, फिर से पी है, एंटर करेंगे। तो देखिए 4 डिजिट जो मैंने पहले बता चुका हूँ, जो 4 डिजिट है इसको आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद है एफ, मतलब एक, सॉरी एफ है, मतलब एक फार्म है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है जी। जी मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज। तो यहाँ पे जी लिखा गया। इस तरीके से लिखते जाएंगे तो आपको एक दिन भी कम पड़ जाएगा। अगर आपको 50,000 डेटा दिया जाए तो यहाँ पे कुछ 1,000 के आसपास डेटा है। तो आपको करना क्या है, चलो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले इस सेल के ऊपर जाना, तो एक फॉर्मूला यूज करना है। उस फॉर्मूला का नाम है इक्वल मिड। तो आपको मिड फॉर्मूला यूज करना है। देखिए, मिड का मतलब क्या है, मिड का मतलब है मीडियन। मतलब मिडिल में कोई भी अगर डेटा है उसको फाइंड आउट करना है, तो आपको मिड फॉर्मूला यूज करना है।
अगर आपको लेफ्ट से कोई डेटा चाहिए तो आपको लेफ्ट फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, अगर राइट से डेटा चाहिए तो राइट फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो मिड फार्मूला से मैं आपका काम करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको फास्ट ब्रैकेट ओपन करना है। आपको क्या पूछा जा रहा है? टेक्स्ट, मतलब कहाँ पे आपका डेटा है, यहाँ पे डेटा है तो डेटा को चूज कर लिया, कॉमा दिया। आपको बताया जाए कि स्टार्ट नंबर, मतलब कौन सा नंबर से आप यहाँ पे डेटा को शो करना चाहते हैं। तो मैंने काउंटिंग किया 1 2 3 4, मतलब 4 नंबर से मुझे डेटा चाहिए। तो पी कहाँ पे लिखा गया है? 4 नंबर में, तो इसलिए मैंने क्या लिखा? 4, कॉमा दिया। तो ये पूछा जा रहा है कि नंबर जो मतलब चेयर है, मतलब आपको 4 नंबर से डेटा तो चाहिए, 4 नंबर के बाद आपको कितना डेटा चाहिए? मान के चलिए मुझे अगर 4 डेटा चाहिए था और 3 डेटा चाहिए था, मुझे 1 2 3 लिखना पड़ता, मतलब मुझे पी सी 4 ये तीनों चाहिए था, मुझे 3 लिखना है। मुझे तो चाहिए सिर्फ 4 नंबर डेटा ही, तो मुझे क्या चाहिए? 4 नंबर डेटा, तो इसलिए मैंने क्या दिया? 4 दिया, मतलब 4 दिया। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया। मैं फिर से एक बार आपको समझा रहा हूँ। पहले देखिए मिड फॉर्मूला यूज किया, इस डेटा को सिलेक्ट किया। अभी पूछा जा रहा है कि इस डेटा के अंदर लेफ्ट साइड से कौन सा नंबर का डेटा, कौन सा नंबर से आपका स्टार्टिंग होना चाहिए। डेटा आप जो लेना चाहते हैं वो 4 नंबर से चाहिए, और 4 नंबर डेटा से आप लेना तो चाहते हैं, उसके बाद आपको कितना डेटा चाहिए? मुझे एक ही चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 नहीं, मैंने मुझे लिखना है 1, क्योंकि 4 लिख दिया तो यहाँ पे उसके बाद 4 डेटा आ जाएगा, तो 1 लिखा और उसके बाद एंटर कर दिया। देखिए काम बन गया। अभी इसको ड्रैग करेंगे, जब भी ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिकली सारे डेटा आ जाएगा। आप यहाँ पे नीचे जाकर देख सकते हैं 1000 से भी ज़्यादा डेटा है, और 1000 के डेटा के हिसाब से यहाँ पे पूरा डेटा के लिस्ट आपके सामने आ चुके हैं। अभी कस्टमर जो क्वेश्चन पूछा था वो तो यहाँ पे मिल चुका है। अभी कस्टमर के रिक्वायरमेंट वाइज इसको मुझे सॉर्टिंग करके दिखाना है। सॉर्टिंग करने का मतलब है जो पी का डेटा है वही डेटा मुझे कस्टमर को देना है। तो कैसे करेंगे, चलो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले इस डेटा को सिलेक्ट किया, मैंने अलाइनमेंट को थोड़ा सा सेंटर कर दिया और देखने में आसानी अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने क्या किया, इस डेटा को पूरा का पूरा सिलेक्ट किया। तो सिलेक्ट करने का शॉर्टकट क्या है? फर्स्ट सेल के ऊपर क्लिक करिए, कीबोर्ड के साथ कीबोर्ड में पेस्ट करिए कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की। तो डाउन एरो की जब भी पेस्ट करेंगे पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अभी वापस जाने में, मतलब टॉप में जाने के लिए क्या पेस्ट करना है? कंट्रोल बैक पेस्ट। इस शॉर्टकट को याद रखिएगा, आपको काम में बहुत आसानी हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स में। उसके बाद जाना है आपको क्या? हाईलाइट सेल्स एंड रूल्स। उसके बाद आपको करना है इक्वल टू। इक्वल टू के ऊपर क्लिक करना। तो यहाँ पे जो डेटा चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे पी चाहिए, तो पी लिख दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे कलर में जाना है, कस्टम में जाना है, और कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे एक डेटा सीट आ जाएगा, मतलब एक फॉर्मेटिंग आ जाएगा। उस फॉर्मेटिंग में आपको फील्ड में जाना है, कलर चूज करना है, उसके बाद ओके करना है। बस आपका काम बन गया। ओके कर देना तो काम बन गया। अभी क्या करना है? मुझे सिर्फ पी का डेटा चाहिए। देखिए आप इस तरीके से एक एक करके देखने के जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो पी का डेटा चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फिल्टर लगा दिया। तो यहाँ पे इस पूरा हेडिंग को सिलेक्ट किया। आपको जाना है शॉर्ट में, उसके बाद फिल्टर में, और शॉर्ट कहाँ पे मिला? होम टैब में। तो फिल्टर के ऊपर जाने के बाद आपको करना क्या है? यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आपको जाना है फिल्टर बाय कलर, उसके बाद कलर के ऊपर क्लिक कर देना। बस आपका सारे डेटा आ जाएगा। और उसके बाद इस सारे डेटा को आप सिलेक्ट करिए, कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लीजिए, सारा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए, एक नया टैब ले लीजिए, मतलब नया एक सीट ले लीजिए, वहाँ पे जाकर आप पेस्ट कर दीजिए। बस आपका काम बन जाएगा। आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिएगा। बस थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए, सारे डेटा यहाँ पे आ चुके हैं। कितना आसान है ना? इसी डेटा को कस्टमर को आप भेजेंगे, जो कस्टमर आपको 1312 रुपीज देने वाले हैं। तो इस काम करने में तो एक दिन का टाइम तो आप लेंगे कस्टमर से, और जल्द से जल्द कस्टमर को अगर काम भेजेंगे तो कस्टमर खुश होकर आपको रेटिंग भी अच्छा देगा और आपको टाइम टू टाइम पेमेंट भी करेंगे। इसमें होगा क्या, आपका रेटिंग अच्छा होने से आपको बहुत ज़्यादा काम मिलेगा, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट ऑनलाइन में मिलता रहता है। तो इसके लिए आपको कुछ वेबसाइट में बता रहा हूँ, उस वेबसाइट में जाकर आपको काम करना है। अगर वीडियो में अच्छा जानकारी मिला है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, और प्लीज़ दोस्तों के साथ भी शेयर करना। शायद उसको पता नहीं है कि एक्सेल को किस तरीके से यूज़ करके, आप ट्रिक्स को यूज़ करके आप अच्छे खासा इनकम कर सकते हैं घर बैठे। अब देखिए ये जो जॉब है वो आपको मिलेगा fiverr.com वेबसाइट के ऊपर। बहुत ज़्यादा जॉब है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद देखिए upwork.com, इस साइट में जाकर भी आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके साथ साथ teacheron.com, इस साइट में जाकर भी कर सकते हैं। पीपल पारावार, इस साइट में जाकर भी कर सकते हैं। उसके साथ लिंक्डइन भी है, और भी बहुत सारे प्रोफाइल है जहाँ पे आप आपके खुद के प्रोफाइल क्रिएट करके कस्टमर को हायर कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिला होगा। अगर अच्छा मिला है तो जरूर कमेंट्स करना, और इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।